बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जो अभी तक चर्चा की है कि हनुमान जी बड़े ही उत्साहपूर्वक, बड़े ही लक्ष्यपूर्वक रावण के राजभवन में सीता जी के दर्शन के लिए बहुत ही उत्सुक थे। उन्होंने खोज की। वो सभी क्रमशः जितने भी लता मंडप थे, चित्रशाला थे, रात्रिक विश्राम गृह थे, अंतःपुरी थे, उन सब में वहाँ परम सुंदरी सीता जी का वो दर्शन करने के लिए बहुत ही व्याकुल थे। हर जगह खोज किया लेकिन उनको दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। रघुनंदन श्री राम की प्रियतमा सीता जी जब कहीं भी उनको दिखाई नहीं दी, तो महाकपि हनुमान जी ने इस प्रकार से चिंता करने लगे कि निश्चय ही मिथिलेश कुमारी जो है, सीता जी अभी जीवित नहीं है। इसलिए उनके बहुत खोजने पर भी वह उनके दृष्टिपथ में नहीं आ रही है। सती साध्वी सीता अत्यंत उत्तम मार्ग पर स्थित रहने वाली है। वो शील, सदाचार इन सब चीज़ों की रक्षा में तत्पर है। इसलिए निश्चय ही इस दुराचारी रावण ने उन्हें मार डाला होगा। उनके मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आने लगे। इस प्रकार से सीता के मरने की आशंका से हनुमान जी जो है वो शिथिल हो गए, बड़े ही द्रवीभूत हो गए और फिर वह कहने लगे, सोचने लगे कि अब क्या करें? फिर कुछ क्षण के बाद उनके मन में उत्साह का आश्रय लिया उन्होंने और फिर से सीता माता की खोज में वो जुट गए। कहीं भी पता न लगने पर पुनः उनका चिंतन शुरू हो गया। बार-बार यह क्रम चलता रहा कि वह शिथिल हो जाते थे कि अब नहीं मिल रही है, फिर उत्सुक हो जाते थे कि फिर से चलो ढूँढना शुरू करते हैं। तो राक्षस राज रावण के यहाँ जो भी वहाँ पर दास्य कर्म करने वाली दासियाँ जो थी, वो राक्षसियाँ जो थी, वो बड़े ही बेडौल थी, बड़े ही विकृत थी, बड़े ही विकराल थी। उनकी कांति जो है बहुत ही भयंकर थी। उनका मुँह विशाल, उनकी आँखें बड़ी-बड़ी भयानक। तो एक बार यह भी हनुमान जी के मन में विचार आया कि उन सबको देखकर कहीं जगत नंदिनी सीता जी जो है भय के मारे ही अपने प्राण तो नहीं त्याग दिए। तो सीता जी का दर्शन जो है उन्होंने सोचा कि मुझे नहीं हो रहा है, तो मुझे अपने पुरुषार्थ का फल भी नहीं प्राप्त हो रहा। मैंने जो इतना मेहनत किया, कुछ भी नहीं हो रहा। इधर-उधर इधर जो है बानर के साथ जो है मैं बड़े अच्छे से जो है दीर्घ काल से बानर रूप में मैं भ्रमण कर रहा हूँ। बहुत सारी अवधि भी मैंने बिता दी, बहुत सारा समय भी बिता दिया। अतः अब मेरा जो है सुग्रीव के पास वापस जाने का भी मार्ग बंद हो गया। सुग्रीव और हनुमान जी बड़े अच्छे मित्र थे और वो यह भी एक बार सोचे कि सुग्रीव जो है वह इतना बलवान बानर है, अत्यंत कठोर दंड देने वाला है कि मैं अगर सीता माता की खोज नहीं करूँ, तो ज़रूर कोई न कोई वह दंड देगा। मैंने रावण का अत सब भी अंतःपुर छान डाला है, एक-एक करके रावण की समस्त स्त्रियों को भी देख लिया है, किंतु अभी तक जो है साध्वी सीता का दर्शन नहीं हुआ है। अब तो मेरा जो है, ये जो समुद्र लांघने का जितना भी सारा परिश्रम था, वो सब व्यर्थ हो गया। और फिर मन में सोचने लगे कि जब मैं लौट कर जाऊँगा, तब सारे बानर मिलकर मुझसे कहेंगे, पूछेंगे कि वीर तुम जाकर वहाँ से क्या किया? तुम मुझे बताओ कि किंतु मैं जगत नंदिनी सीता जी को नहीं देखकर उनको मैं क्या उत्तर दूँगा? सुग्रीव के निश्चय ही वो एकदम से वो समय जो दिया था मुझे मैं वह उल्लंघन कर रहा हूँ और वह उल्लंघन करने पर अब मैं अवश्य वो मेरा जान हथ लेगा या फिर मैं वहाँ मुँह दिखाने लायक नहीं हूँ। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि हनुमान जी ने सोचा कि मैं अब आमरण अनशन कर देता हूँ और फिर उपवास करता हूँ और फिर जो है कि अपना प्राण त्याग देता हूँ। फिर उनके मन में आया कि बड़े जो जामवंत हैं, युवराज अंगद हैं, वो मुझसे क्या कहेंगे कि समुद्र पार जाने पर तो क्या किया तुमने? तो इस प्रकार से थोड़ी देर बहुत सारे
हताशा भरे उनके मन में प्रश्न आए और वो सोचने लगे। फिर हताशा को उत्साह में बनाने के लिए उन्होंने कहा कि हताशा जो है, जब भी आप हताश होते हैं, तो हताश को आपको कैसे हम उभर पाएँगे? जो उभरने का जो एक माध्यम है, वो उत्साह है। उत्साह ही आपकी मूल संपत्ति है। अगर आपके जीवन में अगर आपका वैल्यू है, तो उत्साह से है। अगर उमंग खत्म, तो सब चीज़ खत्म। तो उत्साह ही हमेशा जब भी कोई परम सुख मिलना होता है, उसका कारण होता है। तो अब मैं जो सीता माता की खोज के लिए जब हनुमान जी ने सोचे कि फिर से अब मैं पुनः खोज करूँगा और जहाँ अब तक मैंने कोई भी खोज नहीं की, अनुसंधान नहीं किए हैं, वहाँ-वहाँ मैं जाऊँगा और वहाँ पर खोज करूँगा। आप हमेशा ये सोचिए कि जो उत्साह है वो प्राणियों को सर्वदा एक प्रकार के कर्म में प्रवृत्त करता है कि आप ये काम करो। और फिर वो जो भी कुछ करते हैं, उनके कार्य में सफलता प्रदान होता है। उत्साह के माध्यम से ही आपको सफलता मिलती है। हताशा हताश के माध्यम से सफलता नहीं मिलती है। जब तक उत्साह है, उत्तम और उत्साहपूर्वक जो भी आप प्रयत्न और चेष्टा करेंगे, उसी से क्या होगा कि आप कोई भी सफलता प्राप्त करेंगे। तो हनुमान जी ने सोचा कि रावण के द्वारा जो सुरक्षित जिन-जिन स्थान को अभी तक मैंने नहीं देखा है, मैं अब उन सब का पता लगाऊँगा, जो भी पुष्पगृह क्रीड़ागृह, गृहोद्यान गलियों में, जहाँ-जहाँ पुष्पक विमान में, अंतःपुर में, मैंने तो हर जगह चप्पा-चप्पा देख लिया। अब मैं अन्यत्र खोजूँगा उनको कि और फिर हनुमान जी जो है कि वह इतना विचार करके फिर से खोज उन्होंने आरंभ किया। वो भूमि के भीतर गए, घर के तहखाने में गए, चौराहे पे गए, चौराहे पर बने हुए मंडपों में गए। बहुत सारे घर को लांघते थे और विशाल-विशाल भवन में खोज करने लगे सीता माता का। किसी घर के ऊपर चढ़ जाते थे, किसी नीचे कूदते थे, कहीं ठहर जाते थे, चलते-चलते देखते लगते थे कि कहीं ये सीता माता तो नहीं है। कभी किसी घर के दरवाजे को खोल देते थे, किवाड़ को फिर बंद कर देते थे। इस प्रकार से वो नीचे, ऊपर उछलते-कूदते उन्होंने सीता माता की सर्वत्र खोज करने लगे और वहाँ भी हर जिस-जिस स्थान में उन्होंने खोज किया, वहाँ विचरण किया पूरी तरह से। तो उन्होंने कहा कि अब तो मेरे जीवन में अब रावण के अंतःपुर का तो कोई 4 अंगुल भी ऐसा नहीं स्थान रहा कि जहाँ पर कपिवर हनुमान जी नहीं पहुँचे। उन्होंने प्रकाटे, गली, चौराहे, वृक्ष, गड्ढे, पोखरी सब चीज़ को छान मारा। हनुमान जी ने जगह के नाना प्रकार के अनेक प्रकार के कुरूप, विकट राक्षसियों को भी देखा, लेकिन उनका सीता माता से जो है कि उनका दर्शन नहीं हुआ। संसार के जो भी वो रूप, सौंदर्य की तुलना में जो भी बड़े-बड़े विद्याधारी जो भी अगर हम देखें, तो बड़े-बड़े स्त्रियों का भी उन्होंने देखा, अवलोकन किया, लेकिन फिर भी उन स्त्रियों में भी उनको सीता माता का दर्शन नहीं हो पाया। हनुमान जी बड़े ही इस प्रकार से देखा कि जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। मैं नाग कन्या को देख रहा हूँ, सुंदर-सुंदर स्त्रियों को देख रहा हूँ, लेकिन कभी भी सीता माता अभी तक दर्शन नहीं हुए, इसलिए भी वो दुखी हो रहे थे। जब आप पूरा जीवन में हर जगह हाथ मार लेते हैं, हर तरफ आप अपने प्रबंध, अपने अच्छे-बुरे हर चीज़ का आप जो है उद्यम कर लेते हैं। फिर भी अगर जीवन में हताश हो, आपको वह चीज़ जो हासिल करना चाहते हैं, वह चीज़ नहीं हो, तो आपको लगेगा कि जैसे हनुमान जी को लग रहा था कि मेरा इतना समुद्र लांघन जो है वो व्यर्थ हो गया। हर किसी को लगता है, आप बड़े भारी चिंता में पड़ जाते हैं कि भाई अब मैं क्या करूँ? और वही चिंता जो है आपको शोक की स्थिति में ले जाता है। शोक का अर्थ होता है कि हम धीरे-धीरे अपने आप को जो है हताश से धीरे-धीरे पूरी तरह से जो है कि अपने हर दुनिया से काट लेते हैं और शोक शुरू हो जाता है अपने जीवन में। तो कभी भी शोक जो है जैसे ही चिंता, हताश होने के बाद आपके जीवन में जब भी शोक आ गई, तो आपकी जो चेतना शक्ति है, वो शिथिल हो जाती है। जो कॉन्शसनेस है कि आस-पास की घटनाओं के बारे में, जो सचेतन की अवस्था है, जो स्वयं को जानने की अवस्था है, स्वयं को परखने की जो अवस्था है, वह भी खत्म हो जाती है। इसी तरह से क्या होता है कि सीता माता के नाश की आशंका हनुमान जी को चिंता कर रही थी कि अब जो है सीता माता का नहीं मिलने से जो सूचना हम देंगे, उससे जो अनर्थ होगा, अब क्या करें? तो इस हताश से निकलने के लिए उन्होंने उत्साह का आसरा लिया। हमेशा आप जब भी जीवन में कुछ भी लगे कि हम हताश हो रहे हैं, तो थोड़ा-सा उत्साह भरिए, थोड़ा-सा उमंग भरिए।
थोड़ा-सा म्यूज़िक सुनिए, गाना सुनिए, लोगों से बातचीत कीजिए। अगर लगता हो कि हमारे जीवन में सब चीज़ नेगेटिव हो रहा है, तो आप बाहर निकल कर बातचीत कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। घूमिए-फिरिए, सबसे सबसे आप जो हँसी-मज़ाक सब चीज़ कीजिए, तो देखिए आपके जीवन में उत्साह आएगा। तो उत्साह को कभी भी कम नहीं करना चाहिए और उसी उत्साह के कारण हनुमान जी जो है कि पुनः यह विचारने लगे कि मैं कहाँ अब खोजूँ। तो हनुमान जी की जो आशंका थी, सीता माता के नाश की जो आशंका थी, वो हनुमान जी की चिंता का कारण था। हनुमान जी को ये लग रहा था कि सीता माता की जो सूचना है कि नहीं मिली, उससे क्या अनर्थ हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि यह संभावना मैं देख रहा हूँ कि अगर मैंने सीता माता की सूचना जो है यह दे दी कि सीता माता नहीं मिली मुझे, तो उससे क्या-क्या अनर्थ की संभावना हो सकता है। हनुमान जी पुनः इस पर भी विचार करते हैं, मैं उस पे भी बात करूँगा। हमेशा हर जीवन में होता है आपको कि अगर मैं ये काम नहीं कर पाऊँ, तो क्या होगा? लोग मुझे क्या कह देंगे? मेरे क्या होंगे? दूसरे लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इस प्रकार से जब भी हम इस हताशा, इस प्रकार के असमंजस में पड़ते हैं अ, तो हमें उत्साह को कभी कम नहीं होने देना चाहिए, उत्साह को बढ़ाए रखना चाहिए। ये भी सुंदरकांड का एक बहुत बड़ा पाठ है कि उत्साह कैसे हम वर्धन करके रखें। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। सर